कार्नेसन के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये मैथ के एक सिंपल थ्योरी की तरह है, कॉन्सेप्ट की तरह है। जैसे हम कहते हैं अगर A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू सी, देन B शुड बी इक्वल टू सी। ये मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट की तरह है। कैसे, आइए समझते हैं। ये है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट। ये कहता है अगर दो सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड सिस्टम के, देन वो दो सिस्टम भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे कि ये हमारा A, B और C। मान लेते हैं A और C इक्विलिब्रियम में, यानी कि टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C। अगेन मान लेते हैं C और B भी इक्विलिब्रियम में, यानी कि टेम्परेचर ऑफ B इज also equal to temperature of C. Then जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि A और B भी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B। सो इस बात को सिंपली हम अपने लॉजिक से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप अप टू 12 के स्टूडेंट है, देन जेरोथ लॉ इतना ही है। बट जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं, देन हमें इस लॉ को फंक्शन के यूज के साथ प्रूफ करना पड़ता है। सो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए हम इसे यूजिंग फंक्शन एंड मैथ हम इसे प्रूव करेंगे। मान लेते हैं ये सिस्टम है सिस्टम 1, ये है सिस्टम 2 और ये है सिस्टम 3। अब क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्विलिब्रियम में है, देन हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे 1 और 2 का, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम 1 का और 2 का कंसीडर किया गया, और ये फंक्शन है 0। क्योंकि इसमें दोनों ही सेम है, सो ये फंक्शन हमें बता रहा है इन दोनों के बीच का प्रेशर और वॉल्यूम का डिफरेंस। सो एग्जैक्टली इसे हम 0 कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सेम होगा। इसी फंक्शन को अगर हम देखें 2 और 3 के बीच, देन हमें मिलेगा 2 और 3, यानी कि प्रेशर 2 वॉल्यूम 2, प्रेशर 3 वॉल्यूम 3, ये भी आपस में 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही फंक्शन से P2 के लिए एक फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। इस P2 के लिए एक फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। सो मान लेते हैं कि इस फंक्शन से हमें जो फंक्शन मिलेगा P2 का, वो होगा कैपिटल F12, जिसमें वेरिएबल्स है P1, V1 और V2। यहाँ जो P1, V1 और V2 है, ये तीनों वेरिएबल्स मिलके इस फंक्शन में इस P2 को डिफाइन करता है। अब इस वाले फंक्शन से, सेकंड वाले फंक्शन से भी हम P2 को अगर डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा F23, और यहाँ पे हमें मिलेगा V2, P3, V3। सो हम इन दोनों ही फंक्शंस को इक्वेट करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट है F12 P1 V1 V2 इज इक्वल टू F23 V2 P3 V3। ये यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, देन आपको ये समझ में आएगा इजीली। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं। आप बैक करके इसे फिर से नोट कर सकते हैं। इन दोनों फंक्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करें, देन हमें मिलेगा एक वेरिएबल जो कि V2 है, ये दोनों में ही आता है। क्योंकि V2 कॉमन है, तो हम यहाँ से कंसीडर करेंगे कि P1 और V1 और यहाँ P3 एंड V3, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा और जो डेफिनेशन बनेगा वो इक्वल होगा। तो उससे चलिए हम कह लेते हैं 5 P1 V1 इज इक्वल टू 5
P3 V3। सो मीन्स ये जो P1 वेरिएबल और V1 वेरिएबल, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स मिलकर एक सेम तरह का फंक्शन डिफाइन करता है। और ये वेरिएबल्स कहाँ से आया? इससे आया। और ये वेरिएबल्स आया किससे? इससे आया। और ये दोनों आपस में इक्वल है। सो इसी से हम कंसीडर करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सेम होगा, यानी कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। और यही तो कहता है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इस तरह से हम जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक इजी लैंग्वेज में प्रूफ कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट को आगे।